बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दज्जाल की आमद। एक मर्तबा मैं समंदर के सफर पर निकला। मुसाफिरों की तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफान आ गया। इस शदीद हवा, तूफान और लहरों के बायस हमारी कश्ती और समंदर पर मौजूद दीगर कश्तियां डोलती जाती। कश्ती के मुसाफिर की इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। समंदर से उठने वाली लहरें एक सामत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थीं। अब हम में हर किसी को यकीन हो चुका था कि मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और उसकी रोशनी खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं। ये भी खबर न थी कि कश्ती किस समत में जा रही है। वो समंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ व हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर नहीं थी कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों की इस सूरत हाल के बाद भोले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे मुसाफिरों को यह मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चक्कू चलाना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था अब मौत के सिवा कोई नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर कश्ती जूं जूं करीब होती गई, दरख्त साफ दिखाई देने लगा। मलाह पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले उन दरख्तों तक पहुंच जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए और अंधेरा हो जाने के बायस हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठें। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को यह जानकर खुशी हुई कि यह समंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज्यादा देर न हुई थी कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि यह मालूम ही नहीं था कि ये जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखा ही ना था। अब इस पुरअसरार जजीरे पर इसको देखकर परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर की इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से मुसाफिर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को ऐसी जुबान और इंसानी जुबान में बोलते नहीं सुना था। चुनांचे सब ये समझने लगे कि हो ना हो ये कोई जिन है और ये हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है? तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उससे पूछा। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूं उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है। वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वो अजीबो गरीब जानवर दरख्तों के दरमियान बने हुए रास्तों से होता एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हो गया। महल को चारों जानिब से बुलंद तो बाला दरख्तों ने घेर रखा था और मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कद आवर, इतने बड़े और इतने ज्यादा रूप वाले शख्स कभी नहीं देखे थे। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूं और कौन हूं ये तो तुम जान ही लोगे, पहले बताओ कि तुम कौन हो। उसने सवाल करने वाले मुसाफिर से पूछा। हम अरब कबाइल लखम और जसाम के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ होने वाली और यहां तक पहुंचने की सारी दास्तान सुना दी। कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा कि मुझे जरा नखलिस्तान बैसान के मुतालिक तो बताओ। उसके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने सवाल किया। खबरदार, अनकरीब तुम पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सीले अंदाज में बोला। वो कैदी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहने लगा,
कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरियाओं के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, इसमें पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ इसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगर के चश्मे के मुतालिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने पूछा कि इस चश्मे में पानी है कि नहीं। अगर वो वहां पानी है तो फिर वहां के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे ज़रा उम्मियों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो कुछ बताओ। मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वो मक्का से निकलकर मदीना में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई करें? और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अताअत कबूल कर ली है और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से भड़क उठा, जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ। तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी, फिर मैं इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहां से मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा। मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीब और गरीब वाक़या देखने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।